वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने। मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं इंजमामुल हक और लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं सकलैन मुश्ताक। उनसे हमें बात करनी है काफ़ी सारी चीज़ों पे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम से, जिसमें मैच जो है पूरा नहीं हो सका है। लाहौर में काफ़ी बारिश हुई, मैच को अबैंडन कर दिया गया। टॉस जीता था हशमतुल्लाह शाहिदी ने और बैटिंग करने के लिए आए थे। बैटिंग करते वक्त मुकर्ररा ओवर में उन्होंने 273 रन स्कोर किए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 12.5 ओवर्स में 109 रन बना सकी थी। एक खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, लेकिन फिर बारिश की वजह से मैच शुरू ही नहीं हो सका और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉकआउट राउंड में जो है उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया है। इसी पे हमें बात करनी है। इंजी भाई, जब आज मैच का आगाज़ हुआ था टॉस से, तो हमें लगा था कि हशमतुल्लाह शाहिदी वैसी ही अप्रोच से आए हैं जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो अपनाई थी, लेकिन आज उस तरह से बैटिंग में कर नहीं पाया अफगानिस्तान, बड़े रन लगा नहीं पाया बोर्ड पे। नहीं, उस दिन ये इनकी जो इब्राहिम था जी, उसने बड़ी स्पेशल इनिंग्स खेल दी थी कि 177 रन्स की जो इनिंग्स खेली थी। और लेकिन ये है कि ये अपने प्लान के ऊपर खेले कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बॉलिंग है, क्योंकि ये बॉलिंग से मैच जीतते हैं। तो इनकी कोशिश भी यही होती है कि जी ये अपना कोशिश करें कि जी बॉलिंग से पकड़ें, कि जी बॉलिंग को एंड पे रखें। हालांकि इंग्लैंड वाले मैच में भी इनके ना 35 पे 3 आउट हो गए थे, वहाँ से ही चले गए। ये नहीं कि ये सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम खेलते तो इनका कोई स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। आज भी ये कि गुरबाज जो इनके मेन प्लेयर हैं, क्योंकि जिनको ये बड़ा रिलाई करते हैं जी, आज भी कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, क्योंकि जो नीचे से फिर जाके स्कोर हुआ। गुरबाज तीनों मैचेस में कुछ भी नहीं कर सके, फॉर्म में नजर नहीं आया। तो लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे होते हैं कि जी बॉलिंग से पकड़ते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि जी उनके तो खून में है शामिल के कि जी वो उन्होंने फाइट करनी है। आज उन्होंने अफगानिस्तान को अपने बैटिंग में करीब भी नहीं आने दिया। उन्होंने कहीं उनको है ना, उन्होंने आते ही अटैक किया कि जी उन्होंने कहा कि जी कोई इस तरह का नहीं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जी हम शुरू में सारे, मैं दूसरे एक्सपर्ट्स का भी सुन रहा था, हम भी यहाँ बैठ के बोल रहे थे कि हम सोच रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया के ना यंग लड़के हैं, ऑस्ट्रेलिया को वो ट्रबल होगी आके, यहाँ वो उस तरह नहीं खेल सकेंगे। मुझे सारों से मजबूत टीम दिख रही है इस टाइम, कि जिस तरह ये खेली है ना, 2 मैचेस खेली है, तो मेरा मतलब है कि ये ऑन टारगेट है। और देखा मजे, मैं एक छोटी सी अब यहाँ आपको बात करूँगा, यहाँ ये कितने लोग प्लेयर्स के साथ मिस हुए हैं, 4 से 5 प्लेयर इनके नहीं आए जी। आपने कहीं इनके कप्तान ने सुनी कि जी हमारा प्लेयर कोई मिस हो गया? हमारा एक साइम अयूब मिस हुआ था, हम कह रहे हैं कि जी हमारी पूरी टीम का बैलेंस ऑफ हो गया। आपने और उनके 3 मेन बॉलर कप्तान ही नहीं आया। हाँ, कप्तान भी नहीं आया। ठीक है ना, जो उनका मेन प्लेयर था, दूसरे मेन प्लेयर नहीं आए। कहीं उनकी क्रिकेट से भी नहीं पता चला, कहीं उनके किसी इंटरव्यू में नहीं पता चला। ये प्लानिंग है, ये बेंच स्ट्रेंथ है। हमारे पास है ना, बिल फर्ज के कि जी एक हम जिस तरह बाबर आजम है, बाबर आजम अगर हम बाहर बिठा दें, हमारे पास रिप्लेस करने वास्ते प्लेयर कोई नहीं है दूसरा, कि हम उसकी जगह किसको खिलाएं? रिजवान को बाहर बिठाएं, किसको खिलाएं? क्योंकि जी अगर एक साइम अयूब बाहर बैठ के हम अगर यही कह जा रहे हैं कि उसने हमारा बैलेंस ऑफ कर दिया, तो हम तो ये मैसेज ये दे रहे हैं कि जी हम तो किसी को बाहर बिठा ही नहीं सकते जी, कि हमारी, क्योंकि जी बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो ये सकलैन से और सारे मेंटोर से मैं ये कहूँगा कि ये बेंच स्ट्रेंथ है ना, ये थोड़ी सी मजबूत करें, ताकि बाबर आजम अल्लाह करे कि खेलता रहे और अपनी पीक फॉर्म में खेले। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कभी इंजरी हो सकती है, कभी जिस तरह आप 70-30 का फार्मूला देते हो कि रेस्ट भी देना पड़ता है प्लेयर्स को, उससे हमारी टीम का बैलेंस ऑफ ना हो, कि अगर हम फास्ट बॉलर्स को भी अगर रेस्ट दें तो हमारी फास्ट बॉलिंग का भी रेस्ट ना हो। अब जिस तरह यहाँ है, हम शुरू से कहते जा रहे थे, अब मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन की क्या मजबूरियाँ थी, कि ये तो कोई जवाज़ ही नहीं था कि हम 2 स्पिनर ना रखते, या ये हो सकता है कि जी हमारे पास 2 स्पिनर है ही नहीं, अगर नहीं है तो हमें बनाने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो जंगजू तबीयत है ना, ये दिलेरी है इंटेलिजेंस के साथ। इसको कहते हैं कि हमें है ना, ये नहीं है कि जी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि दिलेरी के साथ, कि अगर कोई नहीं है तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं इस तरह
कि या जिस टाइम हम गए थे ना अपना ये साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने, जिस टाइम शेन वॉर्न उनका मेन बॉलर था जी। और साउथ अफ्रीका जाके वो बाहर हो गया, वो फिर भी चैंपियन हो गए, ठीक है ना। उन्होंने उस चीज़ का नहीं मसला किया कि जी हमारा मेन बॉलर बाहर हो गया तो अब हमारा सारा बैलेंस आउट। ये इस चीज़ पे है ना हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें इधर लड़ने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे। हम इस चीज़ पे नहीं ज़रूरत कि जी हम क्या, अगर हमारा यहाँ से ये चीज़ हमारी मजबूत हो जाएगी ना तो हमें ना इस चीज़ से निकल जाएंगे। और मैं माजरत के साथ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये सारे जितने भी लड़के ना, ये मैंने इनके साथ काम भी कर रखा है, ये मेरे छोटों की तरह है कि माजरत के साथ कि जी हमारी बैटिंग में और बॉलिंग में हमने सारों से बुरा किया है, ठीक है। वो इसलिए कि जहाँ 2 आउट हुए हमने ना स्ट्राइक रेट छोड़ दिया, ठीक है। जहाँ एक पार्टनरशिप लगी हमने ना बेतहाशा रन्स खाने शुरू हो गए। यही वाले बॉलर्स पहले भी ऐसे नहीं थे, बैट्समैन भी ऐसे नहीं थे। कोई फ़र्क पड़ा है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। सकी भाई, आज जो क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने, एक तो उनको पता था कि अफगानिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है, वो उनको हल्का नहीं ले रहे थे। जब वो लोग बॉलिंग करने आए तो टाइम टू टाइम विकेट्स लेते रहे। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हमने देखा अफगानिस्तान जब बैटिंग करे थे तो पार्टनरशिप्स भी लगी, लेकिन गिव अप नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद जब बैटिंग पे आए हैं तो लग रहा था कि एक एक ओवर में 2-2 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं ट्रेविस हेड के, बट वो फिर भी शॉट्स के लिए जा रहा है। वो उस ओवर में 2 चौके भी मार रहा है और एक छक्का भी मार रहा है, उसके 2 कैचेस भी छूट रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं ना कि लकी वो होता है जो दिलेर होता है। yes. जब आप दिलेर होते हैं, दिलेरी के साथ काम कर रहे होते हैं तो किस्मत भी आप ही की तरफ जाती है। खैर देखिए, मुझे आज जो मैं देख रहा था जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने बैटिंग की, ख़ास तौर पे ये जो इनके सिद्दीकुल्लाह जिन्होंने 85 रन्स बनाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का खेल रहा था और जैम्पा को इतना इजी खेल रहा था। तो मुझे वो देख के खुशी हो रही थी कि स्मिथ ने जो कप्तानी की, उसने 2 चौके, 1 छक्का 1 चौका मारा, उसने उसको हटाया। 2 या 3 ओवर के बाद फिर उसको लेके आ गया जब सिद्दीकुल्लाह आउट हुआ। तो यानी पहले भी आया, सिद्दीकुल्लाह ने थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया हुआ था तो उसको हटाया, फिर वो आया, फिर उसने उसको कुटाई लगाई और इसने अज़मतुल्लाह ने भी 1 आध चौका लगाया, उसने फिर हटा दिया। तीसरी दफ़ा फिर उसको लेके आया, जब वो ये दोनों आउट हुए उसने फिर कैप्टन को आउट किया। तो कप्तान क्या कैलकुलेट कर रहा था, मैचअप कैसे उसने अंदर रखे हुए थे। जैसे इंजी भाई ने कहा कि उनका कैप्टन नहीं आया तो दूसरे कैप्टन को भी पता था कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन करनी है। ऐसे लग रहा था कि दोनों कप्तानों का जो टेम्पलेट है यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर्स, वो दोनों का कितने आपस में यानी वो मैच खा रहे थे। जिस तरह पैट कमिंस ने इंडिया में पिछले वर्ल्ड कप में जो वो जिस तरह की चीज़ें उसने ऑपरेट की। दूसरा ये है कि हशमतुल्लाह का मुझे था कि अगर ये थोड़ा सा और अच्छा खेल लेता, ये मुझे लगा इसे फंसा हुआ था, इससे रन्स नहीं निकल रहे थे जिस तरीके से सिद्दीकुल्लाह के रन्स निकल रहे थे और जिस तरह अज़मतुल्लाह उमर जई ने खेला है, तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये एक अफगानी खेल रहा है, ये कुछ फंसा हुआ, इसको कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसका 49 पे 20 करना और फिर बॉक डाउन हो गया और फिर जब कुछ नहीं मिल रहा था तो अजीब सी शॉट मार के आउट हो गया। तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया उन्होंने। दूसरी तरफ से रन्स हो रहे थे, बाज़ का ऐसा होता है जब दोनों एंड से रन्स होते हैं तो फिर आप बचने वाली क्रिकेट खेलते हैं। अगर एक एंड से रन्स हो रहे हैं और एक एंड से रन्स नहीं हो रहे होते हैं तो जिस जगह से रन्स नहीं होते यहाँ से प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि रेफर्ड प्रेशर जाए दूसरी साइड पे। तो ऑस्ट्रेलियंस ने ये किया कि जहाँ से प्रेशर क्रिएट किया दूसरे एंड से प्रेशर क्रिएट किया, ये प्रेशर तोड़ता था, यहाँ से प्रेशर बिल्डअप होता था। तो उन्होंने इधर प्रेशर को इधर से नहीं टूटने दिया, तो कितनी सेंसिबल क्रिकेट वो खेलते चले गए। बट ऑस्ट्रेलिया, उनके अंदर जो प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करना उसकी इंतहा है इनके अंदर, और वो प्लान को जिस तरह क्लैरिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जो जैसे इंजी भाई ने कहा दिलेरी भी है और इंटेलिजेंस भी है, इन सारी चीज़ों के साथ ये सारे जब प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरों से बखरे ही नज़र आते हैं। हालांकि इनके 4-5 प्लेयर नहीं हैं मगर इनकी बॉडी लैंग्वेज, तो लगा था शायद सीरियसली नहीं ले रहे वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को, बट अब पता चल गया ऐसा कभी भी नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी इवेंट को जो है वो सीरियस ना ले। मेरे ख्याल में हमने नहीं उनको सीरियस लिया, उन्होंने काफी सीरियस लिया हमें। हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें बात करनी है जॉस बटलर के बारे में। उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, एक मैच भी रहता था अभी इवेंट का, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक मैच पहले ही उनको कैप्टनसी छोड़नी पड़ी, से बात करनी है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था, हम वापस आएंगे तो बात करेंगे जॉस बटलर के बारे में। उन्होंने जो है स्टेप डाउन कर लिया है कैप्टनसी से।
जबकि इवेंट में एक ही मैच बाकी था। हम अगर देखें तो उनको जून 2022 में इस रोल में जो है अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसके बाद से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस उस तरह से अच्छी नहीं रही है। अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप देखें, ओडीआई का जो इंडिया में खेला गया था उसमें भी, इसके अलावा रीसेंट जो सीरीज़ है उनकी इंडिया में, उसमें भी कुछ खास कारकर्दगी नहीं रही। काफ़ी क्लोज मैचेस थे, बट रिजल्ट जो है वो इंग्लैंड के हक में नहीं आया था। और इस इवेंट के भी जो 2 मैचेस खेले इंग्लैंड ने, उनमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंसी भाई, काफ़ी क्रूशल मोमेंट था ये जॉस बटलर के लिए, लेकिन जब एक ही मैच आपको खेलना है इवेंट का, तो आप एक मैच से पहले स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो क्या ये सही डिसीजन है उनका? बिल्कुल सही है। वो इसलिए कि डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। तो अब उनको पता है कि जो वो मैच है ना, वो एक खाना पूरी है कि जी एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से करना, वरना टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। डिसअपॉइंटमेंट है जो पता चल रहा है कि जी उसने दी है कि जी मैं अब नहीं कर सकता, तो ठीक है। कि जी मेरा ये ख्याल है कि कैप्टनसी से पहले, अच्छा एक तो ये कि जी टीम का रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं है कि उसकी कैप्टनसी में, और उसकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो दोनों तरफ से मुश्किल हो रही थी। हालांकि कैप्टन जिस टाइम इसको बनाया था तो इसकी बैट से परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी कि उस टाइम है ना ये बड़ा ख़तरनाक प्लेयर लग रहा था। तो ये भी बास टाइम है ना सोचना चाहिए कप्तान बनाने को कि ये वाला प्रेशर बर्दाश्त भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि जी आप अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, विकेटें ले रहे हो और आप अच्छे स्कोर कर रहे हो, तो आप है ना कप्तान भी अच्छे बनोगे। और ये बोर्ड को भी रियलाइज़ करना चाहिए और प्लेयर को ख़ुद को भी रियलाइज़ करना चाहिए। सचिन ने जिस टाइम किया, सचिन से नहीं हुई कैप्टनसी, उसने इसको सीरियस नहीं लिया कि जी मैं कैप्टनसी छोड़ दूं। बोर्ड ने भी रियलाइज़ किया, दोनों ने छोड़ दिया और वो अपने लंबे अरसे तक खेला। आज सारे बैटिंग के रिकॉर्ड उसके पास हैं। तो आप है ना ये सोचना चाहिए, हर ये जो कैप्टनसी है ना, ये लीडरशिप, ये एक अलग से मटेरियल है इंसान में। ये नहीं है कि जी सारे लीडर बन जाते हैं, ये एक अलग से है और ये इंसान को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए। ये जॉब इतनी बड़ी है ना कैप्टनसी, इंसान के पास पावर आती है तो वो छोड़ने का दिल नहीं करता, किसी भी उस पर हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जी मुझे तो वैसे ही जिस टाइम मैं 19 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैं उधर देख रहा था, इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्सें खेली थी, तो मैं तो इसकी बैटिंग को पसंद करता हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा खेलता है, खुला खेलता है, बड़े खूबसूरत शॉट्स मारता है। विव रिचर्ड ने बड़ी तारीफ़ की थी इसकी। उसके बाद 2022 में जिस टाइम कैप्टनसी मिली उसके बाद से ये ऑफ लग रहा है, और इंग्लैंड की भी जो उनकी परफॉर्मेंस है कि उसमें ऑफ लग रही है। तो ठीक है, सीनियर प्लेयर था, उसको रियलाइज़ हुआ कि जी नहीं है, तो ये डिसीजन इस मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके बाद भी अगर रिटायरमेंट देता उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और अगर अभी भी दे दी है, अब पता नहीं कि जी उस मैच में कैप्टनसी कर रहा है या नहीं कर रहा। आई थिंक सो, मुझे लगा है कि कर रहा है लास्ट मैच, मैं सुना है मैंने। अच्छा, क्योंकि जी कर भी लेगा, लेकिन उसने ये वाली चीज़ अनाउंस की होगी ना कि जी इस मैच के बाद थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जी मैं नो मोर कैप्टनसी। तो ठीक है कि बंदा कर सकता है। तो इसमें सकी भाई, ये सेल्फ रियलाइजेशन उन्होंने खुद ही असेस किया कि अच्छा, और जब वो अनाउंस करे थे तो काफ़ी दुखी भी लग रहे थे, उनके चेहरे के तासुरात ऐसी थे कि वो काफ़ी डिसअपॉइंट हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और उन्होंने कहा भी कि मैं चाहता हूँ कि कोई और आए जो क्रिकेट को बेहतर करे हमारी। तो ये जब आप सेल्फ रियलाइजेशन खुद ही आप कर लेते हैं कि अच्छा मुझे नहीं इस ओहदे पे रहना, मुझे छोड़ना है, मुझे स्टेप डाउन करना है, तो ये चीज़ें हम अपने यहाँ पे बहुत कम देखते हैं, हमारे यहाँ पे कम होती है। हमारे यहाँ पे जैसे इंग्लिश मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि बड़ा क्रूशल है ये टूर्नामेंट, इनके लिए डिसाइड करेगा कि ये कैप्टन रहते हैं या नहीं। हमारे यहाँ पे भी बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत कम देखते हैं कि खुद कोई स्टेप डाउन करे। देखिए, एक तो इनका सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इनका सिस्टम इनको सपोर्ट करता है। जब वो लेके आता है ना, तो क्योंकि जब पहली मर्तबा कोई लीडर बनता है जी, तो उसने इस लेवल की लीडरशिप की नहीं होती है, बट वो उससे पहले ही सारी उसकी असेसमेंट करते हैं कि क्या इसके अंदर लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है। अब जब एग्जीक्यूशन करनी है करंट सिचुएशन में, तो वहाँ पे फाइनल एविडेंस मिलने होते हैं, तो वहाँ पे वो उनको पूरा सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए ये 2 साल तक जो चला गया जी, उसकी परफॉर्मेंसेस एज ए टीम उस तरह नहीं आ पाई, इसकी अपनी भी डिप आ गई, तो ये पूरा सपोर्ट करते रहे उसको। तो फिर जाहिर है, और इनके अंदर ये होता है कि जब आपको
किसी लीडरशिप रोल में डालते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनको बताते भी हैं कि भाई तुमने सेल्फ असेसमेंट करते रहना अपनी, और खुद देखो कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट आ रही है गेम के अंदर, डिसीजंस के अंदर, और चैलेंजेस के ऊपर तुम कैसे कैसे जो है वो फैसले कर रहे हो, अंडर प्रेशर तुम कैसे चल रहे हो, क्या तुम ये सारा लोड उठा रहे हो, तुम्हारे आगे रास्ते आसान हो रहे हैं या मुश्किल हो रहे हैं। तो वो पूछते रहते हैं, इनकी असेसमेंट होती रहती है। असेसमेंट आई थिंक एवरी क्वार्टरली पूछते हैं, हर प्लेयर का पूछते हैं, हर लीडरशिप का पूछते हैं। मुझे याद पड़ता है 2019 वर्ल्ड कप, मैं इंग्लैंड का उस वक्त स्पोर्ट्स स्टाफ था, तो साथ में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी चलता था, तो वो हर किसी को 1-on-1 भी टाइम देता था, प्लेयर्स के साथ भी जाता था, और वो ये देखता था कि भी क्या हर कोई अपने अपने रोल में इजीली, फ्रीली और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो फिर मैंने इनसे पूछा, मैं उससे बैठता था, तो वो कहता था कि हम ये रेगुलर ये एक्सरसाइज चल रही होती है। तो आए देखें, वही आपने जो कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन थी, उसने कहा नहीं, आई थिंक दैट्स इट, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। दुख तो इनको था, चेहरे भी उतरे हुए नज़र आ रहे थे बेचारे स्पोर्ट्स स्टाफ के भी, जो रूट का भी लिटरली रोता हुआ नज़र आ रहा था मुझे, वो भी जॉस बटलर भी। तो जाहिर है उसने सेल्फ रियलाइज़ किया होगा, उसने कहा कि भी मैं आखिरी मैच ज़रा टेंशन फ्री खेल लूँ। जी भाई, कल का मैच अब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो गया है अफ़गानिस्तान के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी। हमें पता है साउथ अफ्रीका का रन रेट थोड़ा बेहतर है, बट ग्रुप बी जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है इस टूर्नामेंट में। अगर हम देखें, बारिशों से भी मुतासिर हुए हैं और अभी तक जो है ना वो एक जंग जारी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गया है, बट जाहिर है बाकी लोगों को अपनी जगह बनानी है। लेकिन हमारा वाला ग्रुप काफ़ी ईजी था, बारिशें भी इतनी नहीं टकरी, और ये कि ईजीली क्वालिफाई कर गए इंडिया और न्यूजीलैंड। ये किसकी वजह से आपने इजी का है? बारिशों की वजह से कहा है या रिजल्ट्स की वजह से? रिजल्ट्स की वजह से। इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत इजी हो गया ना, वहाँ हमने कोई बारिश का मौका आने नहीं दिया, वैसे ही डिसाइड कर लिया, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो कल जो मैच है ना साउथ अफ्रीका का रन रेट बहुत अच्छा है, अनलेस के कि जी इंग्लैंड है ना उसको बहुत बुरे तरीके से हराए, तो उसका चांस नज़र नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए कि अभी तक जो पिचेस देखने में आ रही है ना वो बहुत अच्छी हैं, कहीं क्लैप्स होने का चांस है ना बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि जी आप है ना क्लैप्स हो जाएंगे या कोई बहुत शॉर्ट स्कोरिंग गेम होगा या कोई इस तरह का होगा। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ भी रिजल्ट थोड़ा सा ऑब्वियस है, कोई 5% चांस है कि जी जो आगे पीछे हो जाए, वरना उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और बाकी ये कि साउथ अफ्रीका ख़ुद भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी नहीं बात कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। अभी उसने एक ही मैच खेला है, वो बड़ा अच्छा खेला है कि अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो दूसरे मैच में बारिश हो गई थी। तो मेरे ख्याल में कि जी बहुत हद तक है ना सेमीफाइनल्स क्लियर हो गए हैं कि जी कौन किधर है। ग्रुप बी का लास्ट मैच जो कि कल खेला जाना है, इट्स इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और अगर अफगानिस्तान को क्वालिफाई करना है तो इंग्लैंड को जो है 207 रन से हराना होगा साउथ अफ्रीका को, जो कि लग नहीं रहा है, मुश्किल लग रहा है, काफी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। किसी के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? इंग्लैंड में तो वैसे ही मातम हो गया उनके, वो कैप्टन ने भी छोड़ दिया है, मातम चल रहा है, 207 रन। मातम ना भी चल रहा होता नहीं, फिर तो भी उससे पहले भी 207 रन से कभी उनकी विक्ट्री नहीं है। अगर खुशी जश्न भी चल रहा होता तो फिर भी 207 रन, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी इतना हुआ होगा जी। 207 रन से देखना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका के साथ इतना जुल्म ना करो। क्योंकि जी अफगानिस्तान को आगे पहुंचाने के लिए। तो कि भाई एक बड़ी मजे की स्टोरी मुझे पता चली, 99 जो वर्ल्ड कप था उसमें प्लेयर्स को कहा गया कि अपनी वाइफ्स को जो है आप वापस भेज दें। हमें पता है भाभी हमेशा साथ साथ रहती हैं। लास्ट टाइम तो जब हम काम कर रहे थे तो वो आती होती थी स्टूडियो में, इस दफा मैं उनको मिस कर रही हूँ। तो आपने उन्हें कबर्ड में छुपा दिया था? जी, मैनेजमेंट की तरफ से आया था कि भाई वाइफ्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, सेमीफाइनल से पहले गालिबन ये हो गया, सिर्फ वाइफ्स नॉट अलाउड या और फैमिली अलाउ ही नहीं थी, अच्छा, वाइफ तो फैमिली थी वो वापस चली गई जी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब सेमीफाइनल फाइनल, तो मैं एक अजीब सा बंदा हूँ, मैं जो एक रूटीन चल रही होती ना उसको मैं चेंज नहीं करता। तो मैंने कहा कि मुझे इस रूटीन को चेंज नहीं करना, बाद में देखी जाएगी जो कुछ होगा। वो फाइनल से पहले जो है वो छापे पड़ते थे, यानी चेक किए जाते थे कमरे, तो मैंने अपनी वाइफ को ना कबर्ड में छुपा दिया। वो बेचारी 20 मिनट तक अंदर रही,
एक बंदा आया मैनेजर, जो असिस्टेंट मैनेजर था, जो भी, बहरहाल दरवाज़ा एवरीथिंग इज़ ओके, मैंने कहा वो चला गया, मैंने उसको बाहर निकाला। फिर इसी तरह कोई और आया रैंडम बंदा, मेरा ख्याल एलो था, एलो तो गोरा था, एक और था कोई पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ। फिर उसके बाद अजहर महमूद और यूसुफ आए, ये बेचारी अंदर ही छुपी हुई थी। तो यूसुफ ने ऐसे ही कहा, सैकी भाई मुझे लगता है भाभी इधर ही है। मैंने कहा निकल आ तू, पता चल गया इनको कहीं। तो फिर इन्होंने पकड़ा, मैंने कहा खुद आगे वास्ते ना बताना। वो बेचारी 2-2.5 घंटे कबर्ड में छुपी रही। तो ये पता नहीं चला मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को बाद में पता चला। तो उस बेचारी के फिर हुआ ये कि हम लोग मैच दोपहर को ही हार गए, 130 रन किए थे, दोपहर को हार गए। उसके बाद ना होटल में रहने का जवाज़ ही नहीं बनता था। मैंने काउंटी का सीज़न भी खेलना था। मैं उधर से निकला, टूटिंग एक जगह है, वहाँ पे मैं चला गया शॉपिंग के लिए कि चलो अब घर का कुछ सामान वगैरह। सर ने मुझे अपार्टमेंट दिया हुआ था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक जो हंगामा हुआ है, सारे पाकिस्तानी जितने भी थे, उन्होंने जो मुझे पकड़ के उधर जो है ना मेरी बेइज्जती की है। वो तुम लोग क्या कर रहे हो, ये है वो ना, इस तरह करके। तो वो बेचारी मेरी वाइफ जो थी वो गाड़ी से निकली, ड्राइव वही कर रही थी। मैं निकला, उसने टिकट कूपन पार्किंग का, तो उसने मेरी जान भी बचाई। कहती तुम आज कर क्या रहे हो, पहले कबर्ड में छुपाया है, अब मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, तो आज हो क्या रहा है हमारे साथ। मैंने कहा ये इसी तरह ही होता है। नहीं शादी हुई थी। मैंने कहा ऐसे ही होता है। तो बेचारी ने बड़ी ज़िंदगी के कुछ अहम घंटे कबर्ड में भी गुजारे हुए। अच्छा, वो 99 वर्ल्ड कप की ना एक स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, अभी याद आई। हम फाइनल हार गए थे और मेरा मतलब है 130-32 पे आउट हो गए थे हम लोग। तो हमारे चेयरमैन होते थे खालिद महमूद साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त। तो हम थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे थे। पहले राउंड में भी टॉप में थे, सेकंड राउंड में भी टॉप में थे, सेमीफाइनल भी हमने बड़े मार्जिन से जीता था। तो हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे थे। फाइनल हम हार गए। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ना प्राइस भी अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि जी उन्होंने कोई 1 से 2 करोड़ रुपये ना उस टाइम अनाउंस किया था कि मैं टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बिल्कुल फ़िक्र ना करो कि जी पाकिस्तान जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पाकिस्तान लैंड किया ना, तो सबसे पहले ना उन्हीं को हटा दिया चेयरमैनशिप से। 7.5 करोड़ रुपया डूब गया। जो बचाने वाले थे उनको ही पहले हटाया गया। यानी फाइनल के बाद। सकी भाई, अभी तो हम देखते हैं कि बड़ा कैलकुलेट करके हर चीज़ होती है प्लेयर्स के साथ। वो सिर्फ क्रिकेट के नहीं, मतलब जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसमें आपकी डाइट बड़ी कैलकुलेटेड होती है। आपको इतने घंटे जिम में गुजारने हैं, आपको इतने घंटे जो है वो ट्रेनिंग करनी है। अब जब आप लोग खेल रहे थे, क्या तब भी इतनी कैलकुलेशन होती थी? खाने पीने में इतनी कैलोरीज लेनी है, वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है, इस तरह से होता था या सही था, इजी सीन था? अब तो बहुत ज़्यादा है। अब तो मेरा ख्याल है एक्सट्रीम लेवल तक है। हमारे ज़माने में इतना नहीं होता था। ਅਸੀਂ ਤੇ साढ़े फ्लोर के उत्ते ही बूफे लगे होंगे सन। अच्छा खाते थे, ऐसा नहीं है, बट इस तरह का नहीं था। यानी जितना इस वक्त कर रहे हैं वो उतना नहीं है, बट हम लोग खाते अच्छा थे। मगर हमें ये नहीं था कि हमने कोई बहुत ज़्यादा डाइटिंग करनी। मगर ये कि हमारे वॉल्यूम्स कुछ ज़्यादा थे। हम लोग बहुत लंबी बॉलिंग कर रहे होते थे, बहुत लंबी जो है वो ट्रेनिंग चल रही होती थी। यहाँ पे वर्कलोड मैनेजमेंट, ये वो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें आ गई हुई हैं। मैं अभी, मुझे किसी ने मैसेज भेजा, मुसीम भाई और वकार भाई के ओवर्स पर ईयर वो कितने करते थे उस ज़माने में पर ईयर। ये तो वो हैं जो काउंटी क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बीच में और जो डोमेस्टिक थोड़ा बहुत सब मिला मिलू के जो आ रहा होता था, अगर उसके साथ अगर प्रैक्टिस के भी साथ में लगा दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग हो जाती थी जी। और इस वक्त जो है वो इतनी कैलकुलेशन हो गई हुई है कि उनके वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं है। मैं एक दफ़ा पीटीवी पे बैठा वसीम भाई के साथ बात कर रहा था, तो डॉक्टर नुमान न्याज, मैं और ये बैठे होते, तो कैलकुलेट कर रहे थे कुछ ज़मीन जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका रेडियस जो है वो 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर है। तो उनके ओवर्स गिने, उनके कदम गिने कि कितने ओवर किए, कितने कदम थे, कितनी दफ़ा भागे, फिर ग्राउंड के अंदर कितना भागना। अभी अगर कोई खिलाड़ी भागता है, ग्राउंड के अलावा कहाँ भागे? घर से भागे। नहीं, आप कह रहे हो ग्राउंड के काउंट किए, ग्राउंड के अलावा, मैंने ग्राउंड के अलावा कहाँ काउंट किए? कहीं और से ही भाग रहे थे। हाँ, घर से तो भागते। तो कैलकुलेट किया तो एक टाइम आया कि 36,000 किलोमीटर जो है ना वो
कवर हो चुका था। वाओ, नहीं, दोनों की इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एक तो भागना और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, तो वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती है, इसमें तो कोई शक वाली क्या बात खूबसूरत वक़ार भाई भागते थे और वसीम भाई, अजीब। और मैं अभी परसों तरसों ही सुन रहा था शोएब अख्तर का भी, उसने कहा कि मैं तो दीवाना था वक़ार भाई के रनअप का, और मैं गवाह हूँ। मैं PIA में था, UBL का मैच था, आप भी खेल रहे थे UBL में, तो मेरा और शोएब अख्तर का पहला सीज़न था, कराची स्टेडियम। मुझे उठाया, चल उधर जाना है। मैंने कहा उधर कहाँ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं हम लोग, करीब किसी पार्क वगैरह। नहीं, वक़ार भाई का मैच है, वो मैंने देखना है। गए, कहने लगा वो ऊपर से जाके देखना है। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे रनअप देखना है इनका। तो मुझे कहते ऐसे लग रहा है उस वक्त जंबो जेट जो होता था ना, वो कहता ये देखो क्या भागने का अंदाज। वकार का तो ये है कि जिस टाइम ये जहाँ भी खेलता था ना मैच, जी, लोग साइड्स पे आके बैठते थे कि हमने इसको साइड से भागता हुआ देखना है। वसीम भाई की जो उनकी क्वालिटीज़ थी ना, वो डिफरेंट थी। वसीम भाई छोटे स्टार्ट से ना वो चीज़ जनरेट करते थे, ये ज़रा रनअप के साथ आता था, तो लोग है ना इसको भागता हुआ ना साइड से देखना चाहते थे कि ये किस तरह भागता है। क्या बात। सो एक एरा था इनका बड़ा, और हम तो इस चीज़ पे खुश होते हैं कि जी हमने इनको बिल्कुल सामने से देखा है, करीब से देखा है, ठीक है। तो बहुत इंजॉय किया है इनकी बॉलिंग। इंजी भाई 99 वर्ल्ड कप की मैंने देखा तो नहीं है, बट मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है और उस टीम की बहुत तारीफ़ें सुनी है कि बहुत परफेक्ट टीम थी। जैसे बता भी रहे थे कि हमने सब मैचेस बहुत अच्छे जीते थे, फाइनल में बस हार गए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि टॉस का उसमें बड़ा अमल दखल था, आपको लगता है ऐसा था? टॉस एक थोड़ी सी ना, ये मैं पहले भी इस चीज़ की वजाहत दे चुका हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टॉस है ना कंट्रोवर्शियल है जी। अच्छा, क्योंकि जी हम वहाँ मौसम ऐसा था और इस तरह था। एक तो ये ख्याल, हमने ना लीड्स में ना राउंड का मैच खेले थे साउथ अफ्रीका से, तो हम पहले बैटिंग करके जीते थे उनसे, हमने बाद में उनको पकड़ लिया था। तो दूसरी चीज़ ये कि जिस टाइम आप इतने बड़े, जिस तरह सिकलैन है ना कोच रहा है, ये तो ये नहीं हो सकता कि जिस टाइम आप पिच देखने जाते हो तो बाबर आजम अकेला डिसीजन ले लेता है, ठीक है, तो उसमें हेड कोच भी इन्वॉल्व होता है, सीनियर प्लेयर भी देख रहे होते हैं पिच, सारे लोग है ना पिच देख के ना फिर डिसीजन लेते हैं कि जी हमें इस पिच पे ये कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी भी मैच में, या कि आप है ना मशवरा करते हैं, एक एक लड़के पे मशवरा होता है, कि ऐसी नहीं बात होती कि जी वहाँ सिर्फ अकेला कप्तान है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो हम सारों का मशवरा था कि जी हमें बैटिंग पहले करनी चाहिए, कि अब वहाँ हम 132 पे आउट हो गए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो गई हमारे हक में, तो हम अब किसी को कहते भी हैं तो वो कोई मानता नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी ये वाला ब्लेम किसी एक प्लेयर पे डाल दिया जाए कि जी वो कप्तान ज़रूर थे, कि जी उन्होंने ही कहा कि जी हम बैट फर्स्ट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पीछे हम सारों की राय भी यही थी कि जी हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें है ना कंट्रोवर्शियल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जी ये एडिड प्रेशर है कि जी जो भी हमारे कप्तान है, जो चीज़ गलत हुई है ना, हाँ इस चीज़ पे आप हमें क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, ये बनता है कि जी आप इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ मेरे ख्याल में डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि जी लोग करते हैं जान के कि जी अगर कोई करता है तो मैं इसको कभी भी अच्छा नहीं समझता। हाँ, हम 99 की जो उनसे वर्ल्ड कप है उसमें हमने बैटिंग नहीं अच्छी की, तो हम बैट्समैनों को आप इस चीज़ पे कह सकते हैं कि जी आपको बेहतर बैटिंग करनी चाहिए। मैं वैसे अपनी वजाहत दे दूं कि मेरे ख्याल में मुझे गलत आउट दिया था, वरना मैंने स्कोर कर लेना था। और अच्छा, राउंड मैच में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हमने पहले बैटिंग की थी जी, पहले बैटिंग और फिर हमने डिफेंड किया था, तो हमने उनको मारा था राउंड मैच में। और अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो ये उस वक़्त का एक समझ लें कि एक फॉर्मूला होता था कि जब भी बड़ा टूर्नामेंट फाइनल मैच पहले बैटिंग करो, एडिड प्रेशर ऑपोजिशन पे चला जाता है, रन्स ऑन द बोर्ड। तो 92 वर्ल्ड कप में भी हमने पहले बैटिंग की थी और फिर डिफेंड किया था। तो बड़े मैचेस की उस वक़्त की ये वो मिथ चल रही थी, तो मैं भी उसमें था। तो आई थिंक ये अकेला कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता, इसमें
काफी सकी भाई, सारे। दिस इज पार्ट ऑफ गेम ना। अब जैसे मेरी जो मेमोरी है वो 2007 वाला वर्ल्ड कप है। हालांकि टीम ने अच्छा किया था, मिस बैंड तक लेके गए थे, बट देन एज अ फैन यू रियलाइज कि इट्स गेम, ऐसा होगा, कभी आपकी टीम जीतेगी कभी हारेगी। और इसके बाद अभी जो मेलबर्न वाला मैच है वो भी काफ़ी दिलखराश यादों में से है, बट दैट्स पार्ट ऑफ गेम।